मेरा नाम ज्योति है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। आज ही मेरी शादी अमर से हुई है। शादी एक अच्छे बड़े घर में हुई है। पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैं और मेरे पिता अपने आप को बड़े खुशकिस्मत मानते थे कि हमें ऐसा घर मिला है। सभी रिश्तेदार भी कह रहे थे कि ज्योति के तो भाग खुल गए, किस्मत वाली है। हम लोग उसके मुकाबले कुछ भी नहीं हैं। पिताजी के पुराने परिचय होने के वजह से मेरी शादी उस घर में हो गई। शादी के बाद मैं पहली बार उस घर में गई। घर में जाते ही मुझे पता चला कि ओ लोग कितने बड़े हैं। घर बहुत बड़ा था। पहली बार था जब उनका घर मैं देखा था। सब कुछ बहुत अच्छा था। सुहाग रात का समय आ गया, लेकिन उससे पहले मेरी सास और ननद मुझे अकेले में ले गई। मेरे समझ में नहीं आया। मुझे लगा कुछ बात करनी होंगी। उनके चेहरे उतरे हुए थे और डरे हुए थे, जैसे कि कोई बात वो मुझसे करना चाहते हो। मैंने उन्हें पूछा, क्या हुआ, आप दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? मेरी सास बोली, बेटा हम तुम्हें कुछ बात बताना चाहते हैं, लेकिन तुम यह सुनकर हिम्मत रखना। साथ ही मेरी ननद भी बोली कि अब हम जो तुम्हें बताने वाले हैं वो बात हम तीनों के बीच में ही रखना। यह बड़ा घर है, यहाँ बात फैलते ज़्यादा समय नहीं लगता, और वो बात सबके सामने आ गई तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब तुम इस घर की बहू और तुम्हें इस घर का मान रखना होगा। उसकी बातें सुनकर मैं सच में थोड़ी डर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने कहा, आप बताएं मुझे क्या बात है। मेरी सास बोली, बहू मेरा बेटा मर्द नहीं है। उनकी यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम सोच रही होगी कि फिर हमने तुम्हें क्यों फंसाया, लेकिन हमारी मजबूरी है। हम यह बात ऐसे बता नहीं सकते थे, वरना सभी को पता चल जाएगी। मेरा बेटा रात में अक्सर बाथरूम में ही रहता है। पता नहीं वहाँ क्या करता है। जब भी उसे पूछते हैं यही कहता है कि उसका पेट खराब है। कमरे में जाने के पहले अपने पति के लिए यह बात सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरी ननद कहती है कि तुम उससे बात करना, थोड़ा समय उसके साथ बिताओ, फिर उससे खुलकर बात करो। अगर कुछ हो सकता है तो हम ज़रूर करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। सुहाग रात वाली रात। यह सब सुनकर मैं अपने कमरे में जा रही थी। मुझे अब डर लगने लगा था। मैं कमरे में यह सब सोच रही थी कि मेरे पति अमर कमरे में आए, कमरे का दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे से ही पेट पर हाथ लगाते हुए आए, बिस्तर पर मेरी तरफ पीठ करके बैठे और बोले कि उनका पेट खराब है, और कुछ ही सेकंड में वो उठकर बाथरूम में चले गए। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कि मेरी सास ने मुझसे कहा था। पेट खराब हो तो थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आ जाते, लेकिन वो करीब 1 घंटे तक बाथरूम में ही रहे। मैं बाहर चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी रही। उन्हें मैं आवाज़ भी नहीं दी। बस यही सब सोचते सोचते मैं बिस्तर पर ही लेट गई। करीब 2 घंटे बाद वो बाथरूम से निकले। मेरा अब उनसे बात करने का मन भी नहीं था। मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा किया गया। वो भी चुपचाप अपने बिस्तर की साइड पर जाकर सो गए। सुबह मैं अपने आप को खुद किस्मत मान रही थी और रात होते होते अपनी किस्मत को कोसने लगी। सुबह मैं जल्दी उठी और बाथरूम में गई। बाथरूम में जैसे ही गई मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बाथरूम में एक नई टाइल्स थी, साथ ही मेकअप का सामान। यह सब क्या था मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक ऐसे इंसान से मेरी शादी क्यों करवा दी? सुबह मेरी सास और ननद ने पूछा, क्या हुआ बेटा रात में? मैंने कहा, वही जो आपने बताया था। यह कहकर मैं रोने लगी। मेरी ननद ने कहा, माँ मैं कह रही थी ऐसे किसी लड़की की ज़िंदगी खराब मत करो, लेकिन तुम सभी ने मेरी बात नहीं मानी। अब यह क्या ऐसे ही घुट घुट कर यहाँ रहेगी?
मेरी सास बोली कि बेटा तू जो भी फैसला लेगी हम तेरे साथ हैं, लेकिन तुझे वह वचन देना होगा कि यह राज तेरे मुंह से नहीं निकलेगा। अगली रात फिर वो कमरे में आए। मुझे अब उनकी तरफ देखने का भी मन नहीं हो रहा था। मैं चुपचाप अपना बिस्तर करके अपनी साइड पर सो गई, क्योंकि अब बात करने को रखा ही क्या था। दोस्तों, आगे की स्टोरी सुनने के लिए भाग 2 में देखें।